नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में अहले बैत अतहार की फ़ज़ीलत और शान इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये जो आयत मुक़द्दसा अभी मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत मुक़द्दसा में इस सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात को मुखातब फरमाया है और ये ऐलान किया जा रहा है कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस बात का अज़म फरमा लिया है कि वो आपके घराने से हर तरह की नापसंदीदा बातों को दूर फरमा देगा और उन्हें ऐसा पाक करेगा जिस तरह के पाक करने का हक़ है। इसलिए अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ना सिर्फ ये कि अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, चुनीदा लोग हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे हर तरह की नापसंदीदा बातों को दूर फरमा दिया है। देखें, एक होता है मासूम होना, वो तो सिर्फ अंबिया कराम है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक होता है महफूज होना। तो अहले बैत और दीगर वो अल्लाह के पसंदीदा लोग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वो गुनाहों से मासूम ना भी हों, लेकिन गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको महफूज ज़रूर फरमा देता है। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान सारे का सारा पाक था, यानी आप नस्ल दर नस्ल जो आपके बाप दादा हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, और जो आपकी माएँ हैं, वो सब के सब पाक लोग थे, महफूज थे, हर तरह के किरदार के गुनाहों से पाक थे। ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत ये भी उन लोगों में से हैं कि जिनके पाक करने का, पाक होने का ऐलान खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ऐसा पाक करेगा उनको कि जिस तरह के पाक करने का हक़ है। अब अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा ख़ानदान ही आपका अहले बैत। एक माने में तो अहले बैत का मतलब ये है। और जिस तनाजुर में ये आयत मुक़द्दसा आई है, आप इसको सूरह अहज़ाब की आयत है, आप वहाँ जाके इसको पढ़ेंगे तो वहाँ बिलखुसूस अज़वाज मुतहरात का तज़किरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ने वाले जितने भी ख़ानदान थे, उनमें से जो ख़वातीन भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं, वो सब की सब भी इस तारीफ़ के अंदर शामिल हैं, वो भी पाक है, मोमिनों की माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। और तीसरी ताबीर वो है जो मैं जिस पर थोड़ी सी बात भी करूँगा कि इन अहले बैत में से खासुल खास लोग जिनकी फ़जीलत ख़ास तौर पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े पर बयान फरमाई, वो कौन हैं?
वो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते रसूल, इमाम हसन और इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। ये ख़ास तौर पर ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बयान फरमाई। और मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मैं भी इसी हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगरचे अहले बैत का दायरा तो वसी है, लेकिन ख़ास तौर पर कई ऐसे मौक़े हमारे सामने आते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में से बाज़ लोगों को ख़ास करना चाहा तो उनमें हमें यही लोग नज़र आते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने पेश की, तलावत की है, फरमाती हैं कि ये आयत मेरे घर में नाज़िल हुई, मेरे सामने ये अल्लाह के नबी पर यह आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई। जब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल हुई, ज़ाहिर है कोई ये मामूली खुशखबरी नहीं थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर के अहले बैत और ख़ानदान की फ़जीलत को ज़ाहिर फरमा रहा है और कुरान मजीद का हिस्सा बन रही है वो फ़जीलत। तो कहती हैं कि यह आयत मेरे घर में नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, सैयदा फ़ातिमा को बुलाया, इमाम हसन और हुसैन को, उनको अपने इस तरह चादर के अंदर लिया और ऐलान फरमाया कि ए मेरे रब, ये है मेरे अहले बैत, ये मेरे अहले बैत हैं, यानी अहले बैत में से खासुल खास, वैसे उसमें दीगर भी शरीक हैं। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि ए मेरे अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, तो कहती हैं मैंने अर्ज़ की व आना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काला काला व आंती, मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल और मैं, क्या मैं अहले बैत में शामिल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ ए उम्मे सलमा, तुम भी हो। तो ख़ास तौर पर जिन अफराद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई और जिनकी मुख्तलिफ मौक़े पर फ़जीलत बयान फरमाई, मैं आज गुफ्तगू में थोड़ा सा उनका तज़किरा करना चाह रहा हूँ। उसमें पहले, सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा है, अलीउल मुर्तज़ा की ज़ौजा मोहतरमा है, हसन व हुसैन की वालदा है, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जामे तिर्मिज़ी किताबुल मनाक़िब के अंदर ये हदीसें मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि फ़ातिमा तो बुदातुम मिन्नी फमन अग़बज़हा अग़बज़नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बात भी एक है अहले बैत की फ़जीलत और एक है उस फजीलत में से हमारे लिए भी चीज़ें वो सीखने और समझने वाली हैं। महज वाक़यात को बयान कर देना मकसूद नहीं है। ये भी ज़रा आपने गौर करना है कि बाप और बेटी का ताल्लुक़ कैसे होना चाहिए। तो अल्लाह के पैगंबर क्या फरमा रहे हैं अपनी साहबजादी के बारे में, वो बेटी जो जन्नत की औरतों की सरदार है, उसके बारे में फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा तो बुदातुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फमन अग़बज़हा अग़बज़नी, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया, गज़बनाक किया, उसने मुझे नाराज़ और गज़बनाक किया। वफ़ी रवायतन, और एक रवायत में ये अल्फाज भी हैं कि युरीबुनी मा अराबहा व यूज़ीनी मा आज़ाहा, जो चीज़ फ़ातिमा को खुश करती है मैं भी उससे खुश होता हूँ, और जो चीज़ फ़ातिमा के लिए अज़ियतनाक है मेरे लिए भी वो अज़ियत का बायस है। सैयदा फ़ातिमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी। सीरत निगार लिखते हैं कि जब हुज़ूर किसी सफ़र पर जाते ना,
तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा को मिलते, और जब आप वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा को मिलते। यानी जुदाई का जो सबसे कम लम्हा होता था वो आपका और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। और इससे बड़ी और बात क्या होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चल गया और ख़बर दे दी गई कि आपका मिशन पूरा हो गया, पैगंबर दुनिया के अंदर अपने मिशन की तकमील के बाद वापस तशरीफ़ ले जाते हैं। उनको फिर ज़िंदगी की उस तरह तमन्ना और ख्वाहिश नहीं रहती, और अगर उनको मौका दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि मिशन तो मुकम्मल हो गया है, अब आप रहना चाहें तो रह लें, अगर आप आना चाहें तो तशरीफ़ ले आएँ, तो फिर पैगंबरों की तारीख़ यही है कि वो अल्लाह की बारगाह में यही करते हैं कि अल्लाह मिशन पूरा हो गया तो अब अपने पास ही बुला लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हुआ तो साहबजादी को बुला के बताया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। रोने लगी। इतनी बड़ी राज की बात किसी और से नहीं की, सैयदा फातिमा से की, अपने जिगर गोशा से की, क्या मेरा वापसी का वक्त आ गया है। रोने लगी और उनकी परेशानी को देख के फरमाया कि फिर उनके कान के अंदर ये राज की बात कही कि मेरे ख़ानदान में से सबसे पहले तुम्हारे साथ ही मेरी मुलाकात होगी। अब ये रोना और इस बात को सुन के फिर उनका मुस्कुरा देना और खुश हो जाना, इसको बाकी लोगों ने भी देखा, लेकिन उन्होंने ये राज किसी पर नहीं खोला। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदा आयशा ने उनसे ये बात पूछी कि चलो हुजूर की ज़िंदगी में तो आपने हमें नहीं बताया था, तो अब बता दीजिए कि वो कौन सी बात थी जो उन्होंने आपके कान में कही। तो आप रोने लगी, और फिर जब दोबारा आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे गुफ्तगू हुए और राज की बात कही तो आप खुश हो गए। तो फिर उन्होंने बाद में हुजूर के विसाल के बाद उस राज को खोल दिया। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हैं कि उनकी जुदाई के तसव्वुर से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। उनकी अज़ियत और तकलीफ़ को अपनी अज़ियत और तकलीफ़ समझते हैं। ये सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और ये उनके शौहर नामदार हैं अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। चूँकि उनकी फजीलत पर मैं अलग से बात कर चुका हूँ, करता रहता हूँ, सिर्फ एक बात सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ इस आज की गुफ्तगू और मौके की मुनासबत से कि एक अहले बैत की फजीलत है और दूसरा उस फजीलत से हमारे लिए समझने और सीखने वाली चीज़ें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। पूछा कि अली कहाँ है? उन्होंने बताया कि नाराज़ होके घर से चले गए, नाराज़ होके घर से चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने बड़े बड़े लोगों के दरमियान भी नाराज़गी हो जाती थी, ये फितरत है। लेकिन उस नाराज़गी को ख़त्म कैसे करना है, कम कैसे करना है, और मोहब्बत के फूल दोबारा कैसे परवान चढ़ें उस घर के अंदर, ये सीखने वाली चीज़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल अली किसी बात पर नाराज़ होकर बाहर निकल गए, आप उनकी तलाश में गए। याद रखिए कि नबी के तौर पर आप किसी की तलाश में जाने वाले नहीं हैं, किसी के पीछे जाने वाले नहीं हैं, इसलिए कि नबी का मकाम और मनसब ये है कि लोग, उनका प्रोटोकॉल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल है कि लोग उनके पास आएँ, और अगर वो किसी के पास जाएंगे तो वो पैगम्बराना जिम्मेदारी को अदा करने के लिए जाएंगे, दावत और तबलीग के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो मौका है
बहसीयत पैगंबर और नबी उनकी तलाश में नहीं, बल्कि बहसीयत ससुर और दामाद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद के लिए उनकी तलाश में निकले हैं कि मेरा दामाद रूठ गया है। अब बाप की हैसियत से, ससुर की हैसियत से आप उनकी तलाश में निकले हैं ताकि उनको राज़ी किया जाए। इसे ज़रा समझे, जो हमारे यहाँ खराबियाँ पड़ती हैं तो वो बसा औकात बाप वो रोल ही नहीं समझ पाता जो बेटियों के लिए उसका होना चाहिए, जो बच्चों के लिए उसका होना चाहिए, जो दामाद के लिए उसका होना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले उनकी तलाश में। देखा कि एक दोपहर है और एक जगह लेटे हुए हैं और मट्टी जो है वो पसीना बह रहा है, तो मट्टी जिस्म के साथ भी लग रही है। तो अब मट्टी जिस्म के साथ लग रही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को आवाज़ देते हैं, और उस आवाज़ के अंदर कितनी अपनायत है अपने दामाद के लिए, कितनी मोहब्बत है अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। आवाज़ है, या अबा तुराब, ए अबू तुराब, ए मिट्टी वाले। अरबी ज़बान में अबू का मतलब सिर्फ बाप ही नहीं होता, अबू का मतलब होता है वाला, साहिब, बाप। ये सारे माने अबू के हैं। जिस तरह आप कहते हैं अबुल आला, सैयद अबुल आला मौदूदी, अबुल आला का मतलब होता है बुलंदियों वाला, अबू का मतलब वाला। अबू हुरैरा बिल्लियों वाले, बिल्लियों के बाप नहीं। अबू तुराब मट्टी वाले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ए मट्टी वाले उठो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज़ सुनी, खड़े हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको घर लेकर गए, नाराज़गी ख़त्म कर दी। जो नुक्ता यहाँ से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक तो ये रोल कि ससुर का दामाद के साथ कितना मोहब्बत का ताल्लुक़ होना चाहिए, ये भी हमें सीखना चाहिए अहले बैत के आपस के ताल्लुकात से। और ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पुकारा ना अबू तुराब की कुनियत के साथ, आप जानते हैं कि हज़रत अली की एक कुनियत अबुल हसन भी है, और भी कुनियतें हैं। अबुल हसन, हसन के बाप, तो लोग उनको आवाज़ दिया करते थे अबुल हसन के नाम के साथ, या अबुल हसन, ए अबुल हसन, ए हसन के बाप। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे ज़्यादा ये पसंद होता था कि लोग मुझे उस कुनियत से पुकारें जिस कुनियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा था। और वो कुनियत क्या है? या अबा तुराब, ए अबू तुराब। ये कुनियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी पसंद थी। ये अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शान और फजीलतें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, सैयदा फ़ातिमा के शौहर नामदार हैं, हसन हुसैन के बाबा जान हैं, खैबर के फ़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में ये फरमाया कि ये अली हैं मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, कि ये अली हैं जो शख्स भी मुझे अपना आका और मौला मानता है, अली भी उसके आका और मौला है। ये फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बयान फरमाई। ये इस वाक़े का पस मंज़र क्या है फिर मैं कभी अर्ज़ करूँगा। सिर्फ आज इतना अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अहले बैत में से बाज़ मखसूस अफराद की जो फजीलत हुज़ूर ने बयान फरमाई, उसमें सैयदा फ़ातिमा, अली मुर्तज़ा और इमाम हसन और हुसैन। सिर्फ एक हदीस सुनाऊँगा इमाम हसन के बारे में। इमाम हसन जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा इतना बाबरकत है, मेरा ये बेटा इतना फजीलतों वाला होगा, शानों वाला होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस बेटे की वजह से, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्नी हाजा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान सुलूह करवा देगा। और जब इमाम हसन खलीफा बने हज़रत अली की शहादत के बाद, आप जानते हैं कि 6 माह तक वो खलीफा रहे। हज़रत अमीर मुआविया भी
खिलाफत के दावेदार थे, और जब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने हुई और खून रेजी बिल्कुल नविश्ता दीवार की तरह थी, तो उस वक़्त इमाम हसन ने खिलाफत और इक़्तिदार और तख्त व ताज से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली कि ठीक है, आप खलीफा बन जाइए, और मुसलमानों को उस खून रेजी से बचा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा ये बेटा वो है, ये सरदार है, और अल्लाह इसकी बरकत से फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, ये भी पता चला कि दोनों गिरोहों को मुसलमान कहा है अल्लाह के रसूल ने। इमाम हसन के जो साथ थे वो भी मुसलमान, जो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे वो भी मुसलमान। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह मेरे इस बेटे की बरकत से मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। तो ये भी बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए। वो इख्तलाफ किस तरह का हो सकता है? वो अकीदे का इख्तलाफ होगा तो फिर तो कोई मुसलमान ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो इख्तलाफ उसकी नौयत सियासी है, उसकी नौयत फ़िकी और फ़ुरूआत की है, तो फिर वो सारे मुसलमान रहेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? भाई जो स्यापा हमें यहाँ इस वक्त है वो क्या है कि आप देख लें, शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस सारे बुनियादी अकायद सबके एक है, सबके बुनियादी अकायद एक है, सब अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कायल हैं, कुरान मजीद को आखिरी किताब मानते हैं, मरने के बाद उठने पर यकीन रखते हैं। हज के लिए बैतुल्लाह के अलावा किसी और जगह हज के लिए कोई भी नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के दरमियान, दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान बुनियादी अकायद के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। अब जो इख्तलाफ है उसे आप पॉलिटिकल या कह लीजिए कि ज़्यादातर आज की इस्तिलाह में जो फ़िक़ही या फ़ुरूई इख्तलाफात हैं, ताबीरात के इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात की मौजूदगी में मैं और आप दूसरों से इख्तलाफ का हक रखते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ का हक रखने के बावजूद मेरे और आपका ये इख्तियार नहीं है कि हम लोगों के दीन और ईमान का, उनकी जन्नत और जहन्नम का फैसला करें। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए। जब बुनियादी अकायद एक हूं तो फुरूई इख्तलाफात की वजह से, सियासी इख्तलाफात की वजह से हम एक दूसरे पर कुफर के फतवे ना लगाएं। ये जिस तरह हमारे यहाँ तमाशे लगे हुए हैं, लोगों ने जिस तरह ये मजहबी फ़िरका वारियत है उसी तरह सियासी फ़िरका वारियत है। तो ये मुसलमानों के दरमियान आगाज़ में जो इख्तलाफ हुआ, तो मुझे आप ये बताइए ये इख्तलाफ मजहबी था या सियासी था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर माविया के दरमियान कोई मजहबी इख्तलाफ था? नहीं, ये सियासी इख्तलाफ था। जो बाद के दौर में आपको इख्तलाफ नजर आता है वो भी सियासी इख्तलाफ है। ये फिर आप कमाल देखिए कि किस तरह वो सियासी इख्तलाफ आहिस्ता आहिस्ता मजहबी इख्तलाफात के अंदर डलता चला गया और लोगों ने अपने अलग अलग गिरोह खड़े कर लिए और तमाशा लगा दिया, जिस पर अक्सर मैं गुफ्तगू करता हूँ और अक्सर उसकी मजम्मत और मुरम्मत करता हूँ। और आज भी उसी बीमारी और मर्ज का लोग शिकार हैं। लोगों ने बस जिस तरह मजहबी फ़िरके बना लिए हैं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस और शिया, इसी तरह लोगों ने सियासी फ़िरके बना लिए। ये PTI है, ये नून लीग है, ये काफ लीग है, ये पीपल्स पार्टी है, ये फलां है, ये फलां है। अब जिस तरह हमने मज़हब के बुत बनाए हैं, उसको तोड़कर उसको पूजना शुरू कर दिया है अज्जा के अंदर, उसी तरह हमने सियासी फ़िरके भी इसी तरह बना लिए। और देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मेरा ये बेटा हसन, अल्लाह इसके ज़रिए दो मुसलमानों के दो गिरोहों के बारे में, फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन,
मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। दोनों ही मुसलमान हैं, हालांकि दोनों का आपस में इख्तलाफ है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए इस चीज़ को सोचिए। किसी के ईमान का, उसकी जन्नत और जहन्नम का ये फैसला करने का इख्तियार ना किसी पीर को है, ना किसी मौलवी को है, और ना ही आप लोगों को है। किसी को यह हक नहीं है। जो भी कहता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मां मानता हूँ, इस्लाम के बुनियादी अकायद को तस्लीम करता हूँ, वो मुसलमान है। आप उससे मुख्तलिफ मामलात में इख्तलाफ रखने के बावजूद किसी को यह हक नहीं है कि उसकी जन्नत और जहन्नम का फैसला करे। जिस तरह के लोगों ने मशहूर मौलवियों के बारे में आके वो फतवे देते हैं। भाई, इस उम्मत की अल्लाह के फजल से ये इतनी खुद कफील है ये उम्मत कि इसमें तो आम लोग भी फतवे देते हैं। मौलवी तो खामखा बदनाम है ना कि मौलवी फतवे देते हैं और काफिर और मुसलमान बनाते हैं। आम लोगों के पास बड़ी वैरायटी है लोगों को दायरा इस्लाम से खारिज करने के लिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान सुलह करवाने का सबब बनेगा। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि ये हुसैन मेरा ये बेटा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये जुमला, इस पर ज़रा गौर करें। हुसैन मुझसे हैं, ये बात तो समझ आती है कि हुज़ूर बाप हैं, नाना हैं, और इमाम हुसैन आपके नवासे हैं, बेटे हैं। आप असल हैं, इमाम हुसैन फरा हैं। आप जड़ हैं, इमाम हुसैन तना हैं, दरख्त हैं। असल अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन ये अगली बात क्या है, हुसैन मिन्नी, ये तो समझ आता है, वह आना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। हमारे उलमा और सीरत निगारों ने लिखा है, और सही बात यही है कि ये बात उसी शख्स को समझ आएगी जो इस्लाम को बांटे बगैर, बांटा हुआ है ना हमने। बाज़ मस्जिदें हैं उनमें सिर्फ सारा साल तौहीद बयान होती है। आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए कि लोग बड़े सियाने हैं और बटे हुए। और बाज़ मस्जिदें पूरा साल ही मिलाद ही होता रहता है, ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। और बाज़ मस्जिदें कि पूरा साल ही अहले बैत का तज़किरा होता रहता है, ये भी बात आपको समझ आ गई। आप बड़े सियाने हैं माशाल्लाह, खुद कफ़ील हैं। और बाज़ मस्जिदें कि सारा साल ही सहाबा के मुशाजरात पर गुफ्तगू होती रहती है। ये टुकड़े हैं जिनमें हमने इस्लाम को बांटा हुआ है। एक टुकड़े पर एक ने, दूसरे पर दूसरे ने। मैं अक्सर इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि वो हाथी खड़ा था ना, तो अंधों का एक टोला, उनसे पूछा गया कि ज़रा बताओ हाथ लगा के हाथी कैसा है। तो जिस अंधे का हाथ उसके जिस्म पर, पेट पर पड़ा, उसने कहा जी हाथी बिल्कुल दीवार की तरह है। जिसका सूंड पर पड़ा उसने कहा कि हाथी कुछ ऐसे करके है। जिसका टांग पर पड़ा उसने कहा कि हाथी जो है ना वो तो बिल्कुल जिस तरह पिलर होता है, थंब होता है, उस तरह का है। और जिस तरह जिसका कोई दांत पर पड़ा उसने कोई उसकी और शक्ल बयान कर दी। अब सोचने वाली बात है कि इनमें से हर अंधा, हर शख्स जो भी बयान कर रहा है कि हाथी इस तरह का है, उनमें से कोई आदमी भी गलत नहीं है, सारे सही बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो आपको ये बात भी समझ आएगी कि उनमें से मुकम्मल तौर पर सच्चा कोई भी नहीं है। सारे सच्चे हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर कोई भी सच्चा नहीं है। इसलिए कि हाथी सिर्फ पेट का नाम नहीं है, सिर्फ टांग का नाम नहीं है, सिर्फ सूंड और दांत का नाम नहीं है। हाथी इन सारी चीज़ों के मजमूए का नाम है। हमने भी इस्लाम का यही हाल किया हुआ है। ये सारे सही हैं, ये जितने भी हैं ना मुसलमान फ़िरक़ों के अंदर बटे हुए, सारे सही हैं। लेकिन जुज़वी तौर पर दीन कुल का नाम है। भाई वो कौन सा दीन है जिसमें, याद रखिए कि तौहीद और खालिस तौहीद के बगैर कोई दीन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिहाना मोहब्बत के बगैर
कोई दीन नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर दीन का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सहाबा किराम की अजमत और बुजुर्गी का एतराफ़ किए बगैर आप कौन से दीन की बात करते हैं? अगर वो लोग ही मौजूद ना होते तो दीन हम तक कैसे पहुंचता? लिहाजा मेरे भाइयों, दीन एक कुल का नाम है, ये एक पूरा पैकेज है। हमने बदकिस्मती से उसको टुकड़ों के अंदर बांट दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले बैत का, इमाम हुसैन का जिस अंदाज में आप जिक्र फरमा रहे हैं तो ऐसे लगता है कि ये तज़किरा किसी खास गिरोह का है, बस वो मुहर्रम वाला इस्लाम। भाई ऐसा नहीं है। हजूर ये किताबुल मनाकिब के अंदर जाके हदीस पढ़िए जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीसें मौजूद हैं। हदीस की किताब के अंदर ये बात तो समझ आती है कि अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं, लेकिन अगली बात आपने ये फरमाई कि व आना मिनल हुसैन। ये हज़रत शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि खिलाफत राशिदा का दौर, सहाबा किराम की जो अज़मत और शान का ज़हूर बाद के दौर में हुआ, खुलफाए राशिदीन के पूरी दुनिया पर इस्लाम फैल गया। वो कहते हैं कि खिलाफत राशिदा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तकमीली बाब है, यानी हुजूर की सीरत का नुक्ता कमाल आपके विसाल के बाद आपको नजर आएगा, जब अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दी, जब दुनिया में सही मानों में अल्लाह का वो वादा पूरा हुआ और इस्लामी निज़ाम कायम और नाफिज हुआ। इसी अंदाज में हमारे सीरत निगार कहते हैं, लेकिन ये बात समझ उसको आएगी जो अहले बैत की शान को पढ़ेगा और सुनेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि वह आना मिनल हुसैन, ये बात बड़ी गहरी है और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि असलन तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल हैं और हज़रत इमाम हुसैन फ़रा है। वो जड़ हैं और वो तना है। लेकिन वह आना मिनल हुसैन का ज़हूर 61 हिजरी में जाके किस अंदाज में हुआ, ये इस जुमले के अंदर वो राज हमें मिलता है। वे आना मिनल हुसैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शहीद नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मामूल की जो आपका विसाल है, वो बीमारी बज़ाहिर बीमारी आई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। तो शहादत जैसा बड़ा मनसब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे आपको नसीब नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ है, ये उसमें ये चीज़ हमें समझ आती है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई मनसब ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब ना हुआ हो, कोई शान ऐसी नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा अमाल का हुस्न ना हो, बल्कि जिस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार की सूरत में अजमत नसीब ना हुई हो। तो शहादत जैसा मनसब बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब ना हुआ बज़ाहिर, लेकिन बातन में वो मनसब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ। वो कैसे नसीब हुआ कि जब आप ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि खिलाफत राशिदा सीरत नबवी की तकमील है, तकमीली बाब है, उसी तरह आप ये चीज़ भी सोचिए कि हुज़ूर फरमा रहे हैं कि अगरचे बज़ाहिर शहादत का वो मनसब तो रसूलुल्लाह को बज़ाहिर नसीब नहीं हुआ, लेकिन जब हुज़ूर फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं, व आना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला ने इमाम हसन और हुसैन को ज़ाहरी शक्ल सूरत के एतबार से भी ऐसा बनाया था कि वो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे ज़ाहरी एतबार से। जब हुजूर का विसाल हो गया और सहाबा जब रसूलुल्लाह की ज़ियारत से बेताब हो जाते, तो अब मौका तो नहीं था, तो वो इमाम हसन और हुसैन को सामने खड़ा कर लेते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत थी उससे गोया कि इस अंदाज में लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। जब इमाम हुसैन की इमाम हसन की शहादत हुई
फिर 61 हिजरी में इमाम हुसैन की शहादत हुई। तो ये शहादत ज़ाहिरी तौर पर इमाम हुसैन की शहादत है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को साथ मिला के पढ़िए कि आप फरमा रहे हैं व आना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। ये इस बात की तरफ इशारा है कि बज़ाहिर ये हुसैन की शहादत है, लेकिन सिर्री तौर पर यह शहादत का मनसब मुझे भी मिल रहा है हुसैन के इस कुर्बानी के नतीजे में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसदर हैं और उसका मजहर इमाम हसन और इमाम हुसैन है। आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, जो अहले बैत की फजीलत पर ये हदीस जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब के अंदर ये हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी थोड़ा सा मस्जिद नबवी से दूर थे और ये अकीदा रखते थे, बड़ी सुनने वाली बात है, कि माँ और बाप की खिदमत मामूली इबादत नहीं, बड़ी इबादतों में से है, सबसे बड़ी इबादत है। ये ईमान और अकीदा रखते थे। अगर माँ और बाप ने इजाज़त नहीं दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाके नमाज पढ़ने शौक़ होता था कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़े, लेकिन अगर इजाज़त नहीं मिली या खिदमत उस वक़्त ज़रूरी है तो नमाज को मौखर कर लिया है। आप अंदाज़ा करें ज़रा, वालिदैन नौजवानों से कह रहा हूँ कि माँ और बाप की खिदमत कितनी बड़ी इबादत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री अगर मौखर होती है तो हो जाए, लेकिन माँ और बाप की खिदमत इसकी कोई तलाफ़ी नहीं। नमाज की कज़ा हो सकती है, माँ बाप की खिदमत की कोई कज़ा नहीं है। जो वक़्त गुजर गया वापस नहीं आएगा, इसको गनीमत जाने। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब के अंदर आप जाके इस हदीस को तफसीली पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी अम्मा जान से अर्ज़ की कि अम्मा जान, आज मेरा जी चाहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ूँ। अब इजाज़त मांग रहे हैं और ये ज़हन में भी खदशा है कि शायद इजाज़त ना मिले, तो साथ ये भी कह देते हैं कि अगर आप इजाज़त दे देंगी ना तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए भी और आपके लिए बख्शिश की दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि मैं हुजूर से, अगर आप इजाज़त दे देंगी तो मैं वहाँ जाके हुजूर से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए और मेरी माँ के लिए आप बख्शिश की दुआ कीजिए। तो वालदा ने जब ये बात सुनी तो कहा कि चलो ठीक है, जाओ जाके उधर नमाज़ पढ़ लो। कहते हैं कि मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इशा की नमाज़ पढ़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ के अपने हुजरा पाक की तरफ जाने लगे तो मैं भी पीछे हो लिया। मैं अक्सर ये बात अर्ज़ किया कि तो हमारे यहाँ लोग खामखा लड़ाइयाँ डालते हैं, बातें बड़ी सीधी सीधी बातें हैं। भाई ये है ना झगड़ा कि हुजूर नूर थे कि बशर थे, हाज़िर थे कि नाज़िर थे, गैब जानते थे कि नहीं जानते थे। तो मैं एक जुमले में बात ख़त्म कर दिया करता हूँ कि ये हम क्यों ना ये बात मान लें कि अल्लाह के बाद इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। बात ख़त्म हो गई। और अल्लाह की तरफ से जो आपको इल्म अता फरमाया गया वो इल्म अताई है, अल्लाह का इल्म ज़ाती है। अल्लाह ने आपके लिए इल्म के ख़जाने खोल दिए। उसकी तफसीलात का ये मौका नहीं है कि मैं उस पर बात करूँ। इस हदीस के तनाजुर में सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हुजूर जाने लगे तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने माँ से वादा किया हुआ था कि आपके लिए और अपने लिए दुआ करवाऊँगा। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चले तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा के कदमों की आवाज़ समात फरमाई। और याद रखिए कि पैगंबर की शान ये है कि जिस तरह वो सामने देखता उसी तरह पीछे भी देखता। ये पैगंबर का मकाम और शान है। ये मैंने और आपने नहीं दी पैगंबर को ये शान, ये अल्लाह ताला ने दी है। पैगंबर का इल्म इस दर्जे है कि
अगर अल्लाह उस हिजाब को उठा दे तो पैगंबर दिलों के राजों को जानने लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमों की चाप सुनी और फरमाया कि हुज़ैफा, और जुमला ज़रा मुलाहजा फरमाइए, जिस मकसद के लिए आए थे बिन मांगे वो मकसद पूरा कर दिया। फरमाया हुज़ैफा, अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बख्शिश फरमाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मेरे लिए और मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दा उठा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया कि हुज़ैफा का सवाल क्या होगा, तो आपने बिन मांगे बिन सवाल किए फरमाया क्या है हुज़ैफा, अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बख्शिश फरमाए। और साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ऐ हुज़ैफा, आज मेरे पास, ये अहले बैत की फजीलत है, आपने फरमाया कि आज मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया है कि इससे पहले वो ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको कभी नहीं भेजा, और उसने मुझे ये खुशखबरी दी है, उसने मुझे ये अल्लाह की तरफ से बशारत दी है बे अन्ना फातिमा तो सैयदतुन निसाई अहलिल जन्ना, कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी साहबजादी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार होगी। व अन्नल हसन वल हुसैन, और आपके दोनों नवासे हसन और हुसैन ये सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। ये आज मुझे फरिश्ते ने खुशखबरी दी है जो आज ज़मीन पर इससे पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ था। तो मेरे भाइयों, अहले बैत, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फ़ातिमा, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो लोग हैं कि जिनकी शान और फजीलत, अहले बैत का मकाम और मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर बयान फरमाया। और याद रखिए कि जिसकी निस्बत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम हो जाए वो हमारे सर का ताज है। ये अगर शहर को निस्बत, यसरब है ना, यसरब है, बीमारियों का घर है, यही तर्जुमा करते हैं ना यसरब, मदीना। मदीना तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की निस्बत जब उसको नसीब हुई उस शहर को, तो वो शहर अब यसरब नहीं है, मदीनतुन नबी है। और वो शहर वाला हज़रत जो कहते हैं कि जिसकी आमद से यसरब मदीना हुआ, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। ये बाद में जो आप सलाम पढ़ते हैं, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रखने की बरकत से वो शहर जो बिल्कुल काबिल तवज्जो ही नहीं था, वो लोगों की अकीदतों और मोहब्बतों का मरकज़ बन गया। और तो जो ये तो मट्टी को ये निस्बत मिली तो उसको ये मकाम हासिल हो गया। तो आप सोचिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, जो आपकी बेटी है, जो आपके दामाद हैं, जो आपके अज़वाजे मुतहरात हैं, जो इमाम हसन और हुसैन हैं, उनका मकाम और मर्तबा किस दर्जे होगा। ये बांटना छोड़ दें इस्लाम को, ये तकसीम ख़त्म कर दें कि मिलाद मनाना ये बरेलवी ये काम करते हैं, अहले बैत का तज़किरा ये शियों का कारोबार है, तौहीद के झंडे बुलंद करना ये अहल हदीस करेंगे, और सहाबा किराम की कॉन्फ्रेंसें ये जो देवबंदी करेंगे, वो खुदा के लिए इन सारी चीज़ों के मजमूए का नाम इस्लाम है। और सही कॉन्सेप्ट जो इस्लाम का है वो तौहीद, रिसालत और अहले बैत, सहाबा किराम, इन सब के साथ मिल के बनता है। इसलिए इस्लाम को बांटे बगैर उसको इख्तियार करना ये हमारा असल ईमान है। असल ईमान हमारा इसी से कामिल होगा, तौहीद भी हो, रिसालत भी हो, और अहले बैत से मोहब्बत भी हो, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत भी हमारे दिलों के अंदर हो। ऐ अल्लाह हमें इस्लाम को सही मानों में समझने और इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा।